नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने और इसे बदलने का आज आखिरी दिन है। इसको लेकर शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 96% से अधिक 2000 रुपए के जो नोट हैं वो बैंक में वापस आ गए हैं और जिनकी वैल्यू 3.43 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। इनमें से 87% नोट को बैंक में जमा किया गया है, बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। और उन्होंने कहा कि अभी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है। इससे पहले नोट बदलने का आखिरी दिन 30 सितंबर था, लेकिन आरबीआई ने आखिरी दिन इसकी समय सीमा 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था और इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 रुपए का नया नोट जारी किया गया था। हालांकि आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ वैल्यू के 2000 के नोट नष्ट किए गए थे। तो देखिए, 2000 रुपए के 87% नोट बैंकों में वापस लौट आए हैं। 12,000 करोड़ रुपए के नोट अभी भी कहा जा रहा है कि वापस नहीं आए हैं। 7 अक्टूबर 2000 रुपए का नोट बदलने की आखिरी तारीख और एक दिन में कैसे जमा हो पाएंगे 12,000 करोड़ रुपए। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कहां पर है 12,000 करोड़ रुपए और कैसे वापस लौटेंगे ये 12,000 करोड़ रुपए, जो कि कहा जा रहा है कि अभी तक बैंकों में वापस नहीं आए। इतने मूल्य के जो 2000 रुपए के नोट हैं वो वापस नहीं आए हैं। 2018-19 से ही 2000 रुपए के जो नोट की छपाई है वो बंद कर दी गई थी और देखिए 38 करोड़ के वैल्यू के 2000 के नोट नष्ट भी किए गए। लेकिन सवाल यही है कि 12,000 करोड़ अभी भी बैंकों में वापस नहीं आए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये 12,000 करोड़ रुपए कहाँ हैं? 12,000 करोड़ रुपए के ये जो गुलाबी नोट है वो आखिर कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच आज आखिरी दिन है 2000 रुपए के नोट बदलने का और इसको लेकर जो जिनके पास 2000 रुपए का नोट है वो आज आखिरी दिन है, आज बैंकों से बदल सकते हैं और इसको लेकर इंतजाम भी बैंकों में किए गए हैं। आरबीआई की तरफ से इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई थी और 7 अक्टूबर इसकी जो समय सीमा है वो तय की गई थी। तो इस हिसाब से आज अंतिम दिन है। 7 दिनों का वक्त दिया गया था आरबीआई की तरफ से अतिरिक्त। 30 सितंबर पहले ये तारीख निर्धारित की गई थी। 2000 रुपए का नोट बदलने की जो तारीख है वो 30 सितंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन आप देखिए एक हफ्ते का वक्त बढ़ाया गया और 7 अक्टूबर तो देखिए 7 अक्टूबर आज अंतिम दिन है और 2000 रुपए का नोट बदलने का आज अंतिम दिन है और इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुशल गुप्ता जी जुड़ गए हैं, सीए हैं, और हमारे साथ उज्जवल मोदी जी जुड़ गए हैं, ये भी सीए हैं, और हमारे सहयोगी नरेंद्र प्रताप मेरठ से जुड़ गए हैं और संदीप खेर हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं संदीप आप ही से जानना चाहूँगा कि देखिए, आप चूँकि आज अंतिम दिन है, 7 अक्टूबर का वक्त जो है कहा जाए एक हफ्ता एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया ये पूरा, उसके बाद अब आखिरी दिन है। किस तरह की हलचल नजर आ रही है बैंकों में, अगर आपने देखा हो संदीप? देखिए शांतनु, मैं इस समय बैंक के बाहर ही मौजूद हूँ। हालांकि बैंक में जो इनके एक अपने नियम होते हैं उसके चलते वहां से लाइव देना संभव नहीं था, लेकिन बैंक की देखिए जो इस समय की मैंने तस्वीर देखी, वहां पे 2000 के नोट जो बदलने वाले हैं वो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आ ही नहीं रहे या फिर बेहद ही कम संख्या में आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि लगभग जो 93% नोट हैं यानी 2000 के वो अब तक बदले जा चुके हैं, जिसमें 3.43 लाख करोड़ रुपए हैं और जो 12,000 करोड़ के जो 2000 के नोट हैं
वो अभी भी चलन में है, यानी उनका आना देखिए अभी बाकी है। इसको लेकर देखिए जो तमाम लोगों के अंदर एक जिज्ञासा वो ये है कि अगर इन नोटों को बदलने की संख्या अभी और आगे बढ़ाई जाती, यानी आने वाले समय में देखिए जिस तरीके से दीपावली का त्योहार है और तमाम तरीके के त्योहार है, ऐसे में वो जो नोट हैं वो आसानी से मार्केट में खर्च हो सकते थे, दुकानदार जो हैं वो उससे एक मुनाफा कमा सकते थे। हालांकि आज के बाद देखिए शांतनु ये बताया जा रहा है कि 2000 के नोटों को आरबीआई के ऑफिस में बदलाया जा सकेगा, एक बार में 20,000 के नोट जो हैं उनको बदला जा सकेगा। लेकिन हाँ देखिए लोगों के अंदर आज भी, क्योंकि देखिए 30 सितंबर के बाद 7 अक्टूबर की डेट जो है वो दी गई थी, तो कुछ लोगों पे जिनके पास बचे खुचे नोट हैं या जो कई लोग लखनऊ के बाहर या फिर इंडिया के बाहर थे, ऐसे में वो लोग वहां से लखनऊ वापस इसलिए आए हैं कि वो उन नोटों को बदलवा सके। तो आज भी देखिए बैंकों में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वो संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ लोग कम नोट लेकर पहुंच रहे हैं, कुछ लोग थोड़े ज्यादा लोग और नरेंद्र प्रताप भी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, चूंकि कि आज आखिरी दिन है, हो सकता है कि आरबीआई ये जो वक्त है ये बढ़ा दे, क्योंकि इससे पहले भी 30 सितंबर को हमने देखा कि वक्त जो है वो निर्धारित किया गया था, लेकिन उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया। तो हो सकता है कि आरबीआई जो है इस समय सीमा को बढ़ा भी सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आज ही 2000 रुपए का जो नोट है उसको आज ही जो अंतिम दिन इसको माना जाए और आज के बाद जो है ये नोट बदलने की जो प्रक्रिया है उसको खत्म कर दिया जाए। नरेंद्र, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? शांतनु, बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये भी संभव है कि जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ा दी जाए, और ये भी मुमकिन है कि आज इस प्रक्रिया का ये आखिरी दिन हो। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ बैंक के बाहर, और आप बैंक के अंदर की तरफ देखेंगे तो इक्का दुक्का जो लोग हैं बस वही आ जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है नोट बदलने की, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हमें मिला जो ये कहे बताए कि जो नोट है वो बदलने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। उसकी वजह ये है कि जिसके पास एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास, व्यक्ति के पास जो नोट थे वो उन्होंने पहले ही बदल लिए थे। अब स्थिति ये है कि ये जो पैसा है जो 12,000 करोड़ बताया जा रहा है, जिसके 2000 के नोट अभी भी बैंकों तक नहीं आए हैं, तो ये माना जा रहा है कि ये उन लोगों के पास है जिन्होंने ब्लैक मनी से इसको इकट्ठा किया हुआ था, और अब वो कहीं खपा नहीं पा रहे उसको। क्योंकि अगर बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो पैसा है वो कैसे वहाँ एडजस्ट होगा, ये जो है प्रक्रिया के तहत मुमकिन नहीं है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पैसा केवल रद्दी होकर ही रह जाना है। सरकार की जो मंशा थी वो भी यही थी कि जिन लोगों ने ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया हुआ है 2000 के नोट के अंदर, वो जहाँ के तहाँ पड़ा होकर कूड़ा कचरा रद्दी हो जाए। और सरकार की ये मंशा जो है अब पूरी होती नज़र आती है। इस तरीके से 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया था और उसके बाद 7 दिन और बढ़ाए गए। तो सरकार ने एक मौका दिया है ऐसे लोगों को जिनके पास लीगल पैसा है और वो पैसा वो किसी वजह से जमा नहीं करवा पाए हैं, तो वो करवा सकते हैं। लेकिन अब उम्मीद नहीं लगती कि ये जो पैसा है जो अभी तक बैंकों में नहीं पहुंचा है 2000 के नोटों की शक्ल में, तो ये पैसा पहुंच पाएगा भविष्य में, इसकी उम्मीद अब बेहद कम है। और सरकार की जो मंशा है वो पूरी होती नज़र आती है। 2000 के जो बड़ी तादाद में नोट हैं वो अभी भी लोगों ने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने गोदामों में दबा कर रखे हुए हैं। जी शांतनु। बिल्कुल, उज्ज्वल मोदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्ज्वल, मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि देखिए अभी कहा जा रहा है कि 12,000 करोड़ मूल्य के जो नोट हैं वो अभी भी सर्कुलेशन में हैं, यानी कि ये 12,000 करोड़ के जो नोट हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं सर्कुलेशन में चल रहे हैं। और आज के बाद अगर आरबीआई इसकी समय सीमा नहीं बढ़ाता है तो आज के बाद जो ये 2,000 रुपए के जो नोट हैं वो कहा जाए कि बेकार हो जाएंगे, यानी कि 12,000 करोड़ जो तमाम जो मूल्य के जो नोट हैं वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाएंगे। तो किस तरह से सर्कुलेशन में ये जो नोट वापस नहीं आए हैं, क्या इससे फायदा होगा, क्या घाटा होगा आरबीआई को? टेक्निकलिटीज इसकी क्या है उज्ज्वल? सबसे पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जैसे एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यहाँ पर लोग डिमोनेटाइजेशन 2016 में एक बार झेल चुके हैं, और वहां पर हमने देखा था कि हर तीसरे दिन, हर हफ्ते आरबीआई नियम चेंज कर रही थी।
तो इस बार क्या हुआ है, लोगों ने पहले इस 2000 की नोटबंदी को उस नोटबंदी से कंपेयर किया और उन्होंने कहा कि भाई अभी जो हो रहा है, जैसे जमा हो रहे हैं वो करते हैं, और लोगों ने शुरू के पहले ही हफ्ते में, पहले 10 दिन में ही उन नोटों को कंज्यूम कर लिया, बैंकों में जमा करा लिया। और वो मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जो जमा हुआ है वो शुरू के 10-15 दिनों में ही बैंकों में पहुंच चुका था। लेकिन आरबीआई का इस बार जो इंटेंट है, या भारत सरकार की जो इंटेंट है, इस बार जो नियत है, वो नोटबंदी की नहीं है। उनका ये था, उस टाइम 2000 के नोट लाए गए थे क्योंकि उस टाइम की जो 83% पैसा 500 और 1000 के नोटों में था, उसको खत्म करके लोगों को रिप्लेसमेंट देना था, तो बड़ा डिनोमिनेशन लेके आया गया था। तब कई लोगों ने कई इकोनॉमिक्स का कहना था कि बड़े नोटों से पैसा होल्ड करने में आसानी होती है, बट उस टाइम सरकार की मजबूरी थी, इसलिए बड़ा नोट लाया गया था। और ये सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि बड़े नोटों को अब खत्म कर रही है, और अब सबसे बड़ा नोट 500 का ही है। और अब ये जो 12,000 करोड़ बचे हैं, सर हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी भी 2000 के नोट का लीगल टेंडर स्टेटस खत्म नहीं हुआ है। तो अभी आज की डेट तक ये पैसा बैंकों में जमा हो सकता है। इसके बाद सरकार ने, आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया है कि ये पैसा आज के बाद आरबीआई के जो 19 ऑफिसेज हैं इंडिया में, वहां पर 20,000 तक में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बदले में छोटे नोट ले सकते हैं। और अगर 20,000 से बड़ा है तो अकाउंट डिटेल दे दीजिए, उसमें अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर क्रेडिट दे सकते हैं। ये आज के बाद हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आरबीआई के ऑफिस नहीं जा सकता है तो आरबीआई ने इंडियन पोस्टल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए आप आरबीआई को ये नोट भेज सकते हैं, जिसको आरबीआई आपके अकाउंट में प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट देगा। उज्ज्वल जी, इसकी कोई समय सीमा भी बताई गई है क्या आरबीआई की तरफ से? नहीं, अभी आरबीआई ने इसकी कोई सीमा नहीं दी है। उनका कहना है अप टिल फर्दर एडवाइस। तो अभी इसका कोई लास्ट डेट नहीं है अभी तो, क्योंकि लीगल टेंडर स्टेटस कंटिन्यूड है, इसलिए आरबीआई इसको एक्सेप्ट करेगा। यानी कि लोगों को अभी डरने की जरूरत नहीं है। जिनके पास 2000 का नोट गलती से अगर छूट गए हो तो वो आरबीआई के ब्रांचेस में जाकर इनको चेंज करवा सकते हैं। बिल्कुल जी, आपने कहा कि देखिए छोटे हजार रुपए का और 500 रुपए का जो नोट था उसको बंद किया गया, और उसके बाद 2000 रुपए का नोट लेकर आया गया था। ये फैसला कहीं ना कहीं जो है विपक्षी जो तमाम दल थे उनके द्वारा भी इस पर सवाल खड़े किए गए कि आप देखिए बड़े नोट को बंद कर रहे हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा नोट जो है उसको प्रचलन में लाया जा रहा है। तो 2000 के नोट पर तो पहले से ही सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे थे, और इसके बाद अब चूंकि ये एक बार फिर से इन नोटों को वापस लिया जा रहा है तो एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2000 का जो नोट है कितना सही फैसला मानते हैं आप, ये 2000 का नोट जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, उस समय जब ये 2000 का नोट लॉन्च किया गया था तब ये सरकार के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको 500 के 4 नोट के बदले सिर्फ एक नोट प्रिंट करके देना था। वहां पे नंबर ऑफ नोट्स प्रिंटेड वाली बात थी। उस 50 दिन के नोटबंदी के पीरियड में सरकार को सारे नोटों को बदलना था, और जिस तरीके से उस टाइम किया गया, उस टाइम इट वाज द नीड ऑफ द आवर। ये उस समय की जरूरत थी कि उनको एक बड़ा नोट लेके आना पड़ता, और उस समय ये किया गया। लेकिन उससे लोगों ने जो लोग नोट इकट्ठे कर रहे थे या जो पैसा इकट्ठा करते हैं, जो ब्लैक मनी होता है, ब्लैक मनी के मूवमेंट में आसानी हो रही थी बड़ी करेंसी से, वो चीज अब वापस 500 और 100 के नोटों पे 200 के नोटों में आ गई है। तो चीजें अब जो है वो के लिए ब्लैक मनी होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन उज्ज्वल जी देखिए 12,000 करोड़ जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी भी सर्कुलेशन में है, उम्मीद ये करते हैं कि धीरे धीरे जो नोट हैं वो वापस आ जाएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि आरबीआई के द्वारा जिस तरह से कहा गया है कि आप बाद में भी जाकर इनको जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर कुछ वैल्यू कहा जाए कि छूट जाती है तो कितना इससे नुकसान होगा, क्या घाटा होगा, क्या फायदा होगा, इसको लेकर किस तरह की तकनीकी जो पक्ष है वो क्या है? देखिए, सरकार की नियत जो है वो तो ये है कि सारे नोट वापस आ जाएं, लेकिन अगर कुछ नोट वापस नहीं आते हैं, जो कई बार हो जाता है, कई लोगों के नोट डैमेज हो गए हैं या कुछ हो गया है, तो अगर उस तरह से कुछ नहीं आते हैं तो वो लोगों को फाइनेंशियल लॉस है। बट आरबीआई ने अभी नोट वापस करने की कोई लास्ट डेट नहीं दी है। और
मुझे लगता है कि कम से कम अभी ये 6 महीने कम से कम आरबीआई ये पीरियड खोल के रखेगा, जहां पर, क्योंकि जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं और उनके पास कुछ फंड्स हो, उन लोगों के लिए ये एक फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी कि वो इंडिया आकर इसको एक्सचेंज करा पाए या अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा पाए। बिल्कुल, तो उनके लिए रास्ता कहीं ना कहीं खुला होगा। कुशल गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल जी, आप किस तरह से देखते हैं जी, जो 2000 रुपये का नोट चूंकि अब वापस लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे नोट हैं जो अभी भी सर्कुलेशन में है और लोगों में अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बैंकों में ऐसा भी कोई भी आदमी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है जो ये कहे कि 2000 रुपये का नोट जो है वो बदलने के लिए आए हैं। जैसा कि उज्ज्वल जी ने भी कहा कि लोगों को कहीं ना कहीं डर था कि पहले से ही जो 2000 रुपये के नोट हैं उनको पहले से ही जमा करवा दिया गया या फिर लोग लेने से डरते थे। किस तरह से आप इसको देखते हैं? शांतनु जी नमस्कार। जैसा कि अभी तक उज्ज्वल जी की बातें या फिर जो डेटा है 96% नोट बैंकों में जमा हो चुका है और जो नोट बचा है 4% का, तो आरबीआई की अभी कोई डेडलाइन नहीं आई है। आरबीआई समय के साथ टर्म एंड कंडीशन के साथ 2000 के लीगल टेंडर को वापस लेने के लिए पास करेगी। 2000 का नोट 2016 में आया, मगर अब 2000 के नोट को बंद करने के बाद नकदी प्रवाह पर व्यवधान पड़ेगा। हमारे मोदी जी जो कि डिजिटल इंडिया को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, 2000 का नोट बंद होने से पैसे का लेन देन थोड़ा टफ होगा, मुश्किल होगा और लोग वित्तीय लेन देन को नकद में ना करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करेंगे। बट 2000 के नोट को बंद करने से एक जो इम्पैक्ट आएगा, जो मीडियम परिवार है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने अपनी बचत को 2000 रुपए के सेव में रखा हुआ है, उनको जरूर थोड़ी बहुत परेशानी आई, मगर इतना अच्छा टाइम दिया गया था कि उन लोगों ने अपने नोट को बैंक में यथा जमा कराकर अपनी सेविंग्स को बैंक में ट्रांसफर किया। इसके अलावा मैं एक बात तो कहूंगा, हम लोगों का देश भारत, हम लोग इंडिया में हैं और हम लोग कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और हमें आज अपने लेन देन को नकद में ना करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करना पड़ेगा और इस सामंजस्य को मेंटेन करना पड़ेगा। और इन फ्यूचर हो सकता है हमारी भी करेंसी 100 रुपए के नोट पर आ जाए और 500 का नोट भी हो सकता है कि हम लोगों से विदाई ले सकता है, जो मेरे को लगता है। क्योंकि जब तक हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करेंगे तब तक हम एक राइजिंग इंडिया, एक डेवलप्ड इंडिया हम अचीव नहीं कर पाएंगे। थैंक यू जी। बिल्कुल, लेकिन देखिए आप जिस तरह से नरेंद्र, अगर ये कहा जाए कि देखिए आप चूंकि आरबीआई की गाइडलाइन, जिस तरह से उज्ज्वल जी भी बता रहे हैं, कुशल जी भी बता रहे हैं कि आरबीआई ने किसी तरह की अभी डेडलाइन जो है वो जारी नहीं की। इसका मतलब ये है कि लोगों को अभी डरने की ज़रूरत नहीं है और शायद कहीं ना कहीं बैंकों की तरफ से भी ये जानकारी ग्राहकों को दी जा रही होगी और इसी वजह से लोग जो है वो और भी ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोगों के पास 2000 के नोट भी वैसे भी बहुत कम है, लेकिन इसी वजह से नरेंद्र कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं बैंकों के बाहर। देखिए, जो आरबीआई ने छूट दी है, जो राहत दी है, उसकी एक समय सीमा भले ही ना हो, लेकिन जो पैसा है वो केवल 20,000 रुपये तक की कॉस्ट आप वहाँ जमा करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब सोचिए कि अगर किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसको कितना चक्कर काटना होगा, और साथ ही जो 20,000 रुपये वो जमा करवा रहा है उसके बाद फिर जाता है तो कभी ना कभी उससे ये भी पूछ लिया जाएगा कि इतना जो पैसा है इसका सोर्स क्या है, ये पैसा आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ये भी नहीं। तो उज्ज्वल जी का कहना है कि देखिए एक नंबर का पैसा है तो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये उज्ज्वल जी ने अभी क्लियर कर दिया शायद। उज्ज्वल जी जी हाँ जी बिल्कुल, एक नंबर का पैसा है तो उसमें नरेंद्र डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत उनको है जिनके पास 2 नंबर का पैसा है। बिल्कुल, जो जिनके पास 2000 रुपए के जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, जी, जो पैसा लीगल नहीं है जी, वही पैसा अभी रुका हुआ है। नहीं तो जिसके पास लीगल पैसा है उसने प्रायोरिटी पे और समय से उसको बैंक में जमा कराया। वो चाहता था उसकी मेहनत की कमाई का पैसा है तो उसके अकाउंट में सेफ होना चाहिए और ऐसा उसने कर लिया। मगर जो लोग अभी तक पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं उनमें एक छोटा ऐसा वर्ग हो सकता है जो विदेश में हो, जो किसी और परिस्थिति की वजह से पैसा जमा नहीं करवा पाया हो, लेकिन
जितनी बड़ी तादाद ये पैसे की बताई जा रही है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2000 के नोट में इन्वेस्ट किया हुआ था, और सरकार का जो शक था, जो डर था और जो आशंका जताई गई थी कि ये पैसा जो 2000 की शक्ल में है, वो पैसा कहीं ना कहीं रुक गया है, उसका सर्कुलेशन रुक गया है। बहुत समय पहले से जो एटीएम के बाहर पैसा निकलना है 2000 का नोट, वो बंद हो गया था, बैंकों में भी ये नोट नहीं मिला करते थे। तो इसी वजह से सरकार ये पॉलिसी लेकर आई, और अब ये जो आशंका है सरकार की, वो कहीं ना कहीं साबित होती नज़र आ रही है। चाहे वो एक छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि लोगों ने, जिनके पास बेशुमार दौलत है, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं 2000 के नोट में इन्वेस्ट किया हुआ था। तो मुश्किल आगे आने वाले दिनों में उन्हीं लोगों को होने वाली है, चाहे वो आरबीआई के जरिए ही उसको एक्सचेंज कराने की कोशिश करें, जिनका पैसा लीगल नहीं है। और जिनका पैसा लीगल नहीं है, उनको कहीं ना कहीं जवाब जरूर देना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही बात उज्ज्वल जो है वो साफ कर रहे थे। उज्ज्वल, आप एक बार फिर से बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि देखिए 20,000 की लिमिट है, लेकिन उसके ऊपर अगर अमाउंट है जिसके पास और बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो किस तरह से करवा पाएगा? एक नंबर का पैसा तो अकाउंट में, जैसा कि आपने कहा, कि वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, लेकिन और भी लोगों के सामने परेशानियां बहुत सारी हैं। उज्ज्वल, देखिए, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा कि 20,000 रुपए के नोट आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आप 20,000 रुपए लेकर जाइए, अपना प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाइए, और आरबीआई में 20,000 मतलब 10 नोटों के बदले में आप 500 या 100 के या 200 के नोट हैंड टू हैंड आपको दे देगा आरबीआई। आरबीआई आपको करेंसी दे देगा, करेंसी के बदले करेंसी दे देगा। ठीक है, तो वो आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा। वो ये ड्यू डिलिजेंस रखेगा कि भाई पैसे प्रॉपर हैं, आपका अकाउंट आपका ही है, आप मतलब आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्चुअल है, वो वेरीफाई करके वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। उसके बाद वो आपका 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, ये काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, और वो ये करेगा। और मुझे लगता है कि आरबीआई ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के साथ जरूर शेयर करेगा। तो मुझे लगता है जिन लोगों के पास 20,000 या फिर 20,000 तक के जो नोट है, वो उनको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और डरने की ज़रूरत उनको भी नहीं है जिनके पास 1 नंबर का पैसा है। संदीप भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए बैंकों में तो भीड़ नहीं है, लोग वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन 12,000 करोड़ के नोट जो है वो अभी भी मार्केट में ही तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। भले ही वो मार्केट लखनऊ का ना हो, कानपुर का हो, कानपुर का ना हो, मेरठ का हो, या फिर मेरठ का ना होकर हिंदुस्तान के कहीं बाहर का हो, लेकिन ये जो 12,000 करोड़ का जो नोट है वो अभी भी तैरता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे क्या उम्मीद, ये जो नोट है धीरे धीरे लोगों के पास से अब निकलकर जो है वो बैंकों में तक पहुंचेगा? देखिए शांतनु, ये 12,000 करोड़ के नोट वहाँ पर हैं जहाँ पर 2,000 के नोटों का चलन होता था, जहाँ पर 2,000 के नोट चलते हैं। अब देखिए इन 12,000 करोड़ नोटों के पीछे का देखिए एक सच ये भी है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, जिन्होंने ब्लैक मनी के रूप में इनको अपने यहाँ जमा किया हुआ था, या फिर जो इंडिया के बाहर हैं। देखिए तमाम लोग ऐसे होते हैं जो लखनऊ में रहने के बावजूद, क्योंकि देखिए किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में 2,000 के नोटों का प्रचलन जो है वो बंद हो सकता है, और वो बाहर चले गए, दुबई चले गए, या फिर अन्य जो गोल्फ कंट्रीज होती हैं वहां से आने की जो बाध्यता होती है। देखिए सभी को पता है कि 6 महीने या साल भर में इंसान एक बार बमुश्किल आ पाता है। ऐसे में ये वो नोट हैं जो लोगों ने अपने घर में रखे हुए हैं। और देखिए आरबीआई ने जिस तरीके से अभी तक कोई डेडलाइन नहीं दी, और देखिए आने वाले समय में जिस तरीके से बड़े बड़े त्योहार हैं, दिवाली का त्योहार देखिए सभी को पता है एक बड़ा त्योहार होता है, दशहरा होता है, जमघट होता है, जमघट में देखिए जिस तरीके से ज्वेलरी का सबसे ज्यादा चलन होता है। तो ऐसे में देखिए आरबीआई भी इस बात को मानता है कि अगर हम 2,000 के नोटों को आज बंद कर देते हैं तो शायद वो 12,000 करोड़ के जो नोट हैं वो शायद हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे, या फिर ये कहा जाए कि वो कूड़े के ढेर में परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखिए अभी जो डेडलाइन है उसको बढ़ाया जाएगा। आरबीआई भी इस बात को चाहता है कि हमारा एक एक नोट जो है वो हमारे बैंक तक पहुंचे, और कोई भी नोट जो है हमारा वो कूड़े के ढेर में तब्दील ना हो। तमाम हालांकि बिजनेसमैन हो, वो चाहे ऑफिस जाने वाले लोग हो, वो पॉलिटिशियन हो, तमाम लोग अपने अपने जिनके पास भी नोट मौजूद थे उन्होंने उसको बदलवा दिया है। लेकिन जो इंडिया के बाहर हैं या फिर जिनके पास ब्लैक मनी है, वो अपने नोटों को जो अभी तक नहीं बदलवा पाए हैं,
किसी को देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आरबीआई ने देखिए एक पहले भी समय दिया था और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी स्थिति को देखिए बदला जाएगा। बैंक में नहीं जमा होंगे, देखिए 2000 रुपए का नोट जो है वो में पूरी तरह से वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने देखा अभी इससे पहले 1000 रुपए का और 500 रुपए का जो नोट था वो भी पूरी तरह से उज्जवल जी वापस नहीं आ पाया था। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो 2000 रुपए के नोट के साथ ही होंगी। देखिए शांतनु, वो 2000 के नोट वापस नहीं आएंगे जिनके पास अपनी ब्लैक मनी का हिसाब नहीं है, या जिन्होंने देखिए पहले ही आप देखिए ना शांतनु कि एटीएम की बात करी जाए या तमाम जगहों की बात करी जाए 2000 के नोट निकलते ही नहीं। तो ये बात देखिए, हालांकि जो इनकी प्रिंटिंग है वो 2018 और 19 में बंद हुई थी, लेकिन ये कहा गया था कि 2000 के नोट आखिर कहाँ गए, मार्केट से कहां पर गायब हो गए। तो इसमें देखिए ब्लैक मनी यानी जिन लोगों ने 2000 के नोटों को अपने घरों में रख लिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 100% नोट जो है वो पूरे वापिस आ पाएंगे। आरबीआई का कहना है जितना मैक्सिमम क्वांटिटी में वापिस आ जाए, लेकिन हाँ इसमें कुछ जो प्रतिशत नोट हैं वो वाकई में खराब होंगे, क्योंकि देखिए ब्लैक मनी वालों को डर है कि किस तरीके से अपना पैसा जो है वो हमें दिखाना है, क्योंकि देखिए आधार कार्ड के माध्यम से सभी चीजें पता चल पाती है कि किस व्यक्ति ने कितना रुपए जमा कराया और एकाएक उसके पास इतनी सारी जो रकम है वो कहां से आई है। तो कुछ चलिए ठीक है संदीप, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका, और नरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ कुशल और उज्जवल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और तमाम अपने जो व्यूज